Hello students, I am Nibha Maiti. Today I am going to teach you lesson 1, that is number and number names. In our previous video, I had done an activity on page number 153. Today we are going to learn and practice exercise number 1.2. Okay students, this is exercise number 1.2. Okay. यदि आपको एक्टिविटी समझने में कहीं भी कोई कठिनाई हो तो कृपया आप मुझसे फोन पर संपर्क करें. ओके, हियर सम क्वेश्चंस ऑन मेंटल मैथ्स. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1, व्हाट नंबर डू यू हैव टू ऐड टू गेट द सक्सेसर ऑफ अ गिवन नंबर? व्हाट नंबर डू यू हैव टू ऐड टू गेट द सक्सेसर ऑफ अ गिवन नंबर? दिए गए नंबर में सक्सेसर प्राप्त करने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ता है? आंसर इज 1. आंसर इज 1. ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2, is the predecessor of a number greater or smaller than the given number? गिवन नंबर का ऑलवेज जो प्रीडिसेसर होता है वो स्मॉलर होता है. ओके, आंसर 2, द predecessor of a number is smaller than the given number. Okay. Question 3. When you skip count by hundreds, there is a gap of how many numbers between two successive numbers? When you skip count by hundreds, जब hundreds का आप skip count करते हैं, there is a gap of how many numbers? तो कितने numbers का gap होता है? Between two successive numbers. two successive numbers के बीच में कितने numbers का gap होता है? Obviously 100 का. 100 की skip counting कर रहे हैं मतलब हमारा gap कितना होगा? two successive numbers में 100 का होगा. आंसर 300 का गैप होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रैक्टिस 1.2. क्वेश्चन 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. आई रिपीट द क्वेश्चन. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ए 7476, 7018. ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले डिजिट्स का क्या कर लेंगे? प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं. ओके, 6 इज इन वंस प्लेस, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6. प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70 बिकॉज 7 इज इन टेंस प्लेस. ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 400 because 4 is in hundreds place. Okay, place value of 7 is 7000 because 7 is in thousands place. Okay, then हम इसे क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं. ऐड करने पर जो न्यूमरल है वो किस में चेंज हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है. क्या हो जाता है? एक्सपेंड. इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, 7018 प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 10. ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7000. ओके, पहले हमने इस न्यूमरल का क्या कर लिया? इस न्यूमरल के सभी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकाल लिया. अब हम इसे क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं तो एक इसमें चेंज हो जाता है,
एक्सपेंडेड फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आप बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। 6000 plus 200 plus 30 plus 2. Answer 2A. 6000 plus 200 plus 30 plus 2 is equal to, when you add these numbers you get the short form 6232। जब आप इस नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म को ऐड कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? शॉर्ट फॉर्म में। ओके, बी 8000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 8 इज इक्वल टू 8348। ओके, in this way you will solve the remaining questions. Okay students, now question number 3, write the predecessor of each of the following numbers. Write the predecessor of each of the following numbers. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं what is predecessor. Question, what is predecessor? Okay, answer, the number that comes just before a particular number is called its predecessor. Okay students, for examples, मैंने आपसे क्या कहा? What is predecessor? The number that comes just before a particular number is called its predecessor. 2, यहाँ हम समझते हैं 2. What comes before 2? 1. Here 1 is predecessor of 2. यहाँ 1 जो है वो किसका प्रेडिसेसर है? 2 का। फॉर एग्जाम्पल 99, व्हाट कम्स बिफोर 99? 98. सो हियर 98 इज प्रेडिसेसर ऑफ 99. 562, व्हाट कम्स बिफोर 562? 561 comes before 562. So here students, 561 is predecessor of 562. Okay. Now look at the question again. Write the predecessor of each of the following numbers. Okay students, what is the predecessor of 700? 699. Okay, 699 is the predecessor of 700. Means what comes before 700? 699 comes before 700. Okay, 567. 566 is the predecessor of 567. Okay, 2000.
What comes before 2000? Or what is the predecessor of 2000? 1999 is the predecessor of 2000. Okay? Now students, you will solve the remaining questions yourself. Okay? Now question number 4. Write the successor of each of the following number. Okay? अब यहाँ हम पहले what is successor समझ लेते हैं. Okay students? What is successor? Answer: the number comes just after a particular number is called its successor. Okay? What is successor? The number comes just after a particular number is called its successor. For examples, 52. What comes just after 52? 53. Just comes after 52. 100. What comes after 100? 101. Just comes after 100. Okay. So here 53 is successor of 52. 101 is successor of 100. Okay students. 2222. What comes just after 2222? 2223 comes just after 2222. Here 2223 is the successor of 2222. Okay students, I repeat the question. Write the successor of each of the following number. Okay? इस क्वेश्चन में हमें इस न्यूमरल का क्या लिखना है? सक्सेसर. ठीक है? What is the successor of 567? Means what comes after 567? 568. Okay? Is the successor of 567. What comes just after 988? 989. Just comes after 988. Means 989 is the successor of 988. Okay. What comes just after 4369? 4370. Just comes after 4369. Means 4370 is the successor of 4369. Okay students, now you will solve the remaining questions yourself. Okay students, now question number 5. Counting by twos, write the numerals from. इस क्वेश्चन में हमें 2 की स्किप काउंटिंग करनी है. ओके 2000 आंसर 2294. 2296. 2296 मीन्स आप 2 ऐड करते हुए जाएंगे. हर एक सक्सेसिव नंबर्स के बिटवीन में कितने का गैप होना चाहिए? 2 का गैप होना चाहिए. ओके नाउ 2298. ओके देन 2300. ओके देन 2301.
2 and last 2304. Okay students, अब आपको समझ में, इसमें आप क्या करेंगे, 2 की स्किप काउंटिंग करेंगे, मीन्स हर एक सक्सेसिव नंबर्स के बिटवीन में कितने का गैप होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए. ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस योरसेल्फ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, काउंटिंग बाय टेंस राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम. इस क्वेश्चन में हमें 10 की स्किप काउंटिंग करनी है. ओके, we will start from this number 3880, then 3890, then 3900, okay, 3910, 3920, 3930 and last 3940. यहीं तक हमें काउंट करना था. ओके स्टूडेंट्स, हर एक सक्सेसिव बिटवीन 2 सक्सेसिव नंबर्स के बिटवीन में जो गैप आना चाहिए वो कितने का गैप आना चाहिए. आपने 10 की स्किप काउंटिंग की है तो जो गैप है वो कितने का आना चाहिए, 10 का ही आना चाहिए. ओके, इस तरीके से अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7, काउंटिंग बाय हंड्रेड्स राइट द न्यूमरल फ्रॉम. काउंटिंग बाय हंड्रेड्स राइट द न्यूमरल फ्रॉम. ओके, नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें 100 की स्किप काउंटिंग करना है. ओके, 3790, we will start from 3790, then 3890 and then 3990 and the last 4090. ओके, इसमें आप 100 ऐड करते हुए चलेंगे. ओके, हर एक ये जो 2 सक्सेसिव नंबर्स हैं, 2 सक्सेसिव नंबर्स के बिटवीन में कितने कितने का गैप आना चाहिए, 100 का गैप आना चाहिए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, काउंटिंग बाय थाउजेंड्स राइट 5 numerals from 1578 onwards. Counting by thousands, write 5 numerals from 1578 onwards. 1578, 2578, 3578, 4578, then 5578. Okay, question number 9, fill in the blanks. The successor of a number is 1 blank than the number, so answer is more. Answer is more. Okay, question 9, answer 1, more. Okay students, the successor of a number is 1 more than the number. Okay, B, the predecessor of a number is 1 blank than the number. Answer 2. Less. प्रीडिसेसर में 1 क्या होता है, लेस होता है. ओके,
C. Blank has no predecessor. Blank has no predecessor. 0. Blank has no predecessor. 0 has no predecessor. Okay. Answer 3 is 0. Okay. D. The predecessor of the smallest 3-digit number is the blank 2-digit number. The predecessor of the smallest 3 digits number is the blank 2-digit number. The answer is greatest. Okay. The predecessor of the smallest 3 digits number is the greatest 2-digit number. Okay. E. The successor of the blank 4-digit number is the smallest 5-digit number. The successor of the blank 4-digit number is the smallest 5-digit number. Answer E. Greatest. Okay, students. Now students, you will solve the remaining questions yourself. यदि आपको समझने में कोई भी कठिनाई हो तो कृपया आप मुझसे फ़ोन पर संपर्क करें. ओके, थैंक यू.